हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कि बच्चों के लिए खिलौने लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब से एक बच्चे का जन्म होता है उसके बाद से ही पेरेंट्स की बस यही कोशिश होती है कि बच्चों के लिए कौन कौन से यूनिक और नए तरीके के खिलौने लाए जाए, जिससे कि उन्हें भी बहुत खुशी हो और कहीं ना कहीं बच्चा भी बहुत ज्यादा खुश हो। लेकिन हम बहुत सी चीजों को हम निग्लेक्ट कर देते हैं। तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें स्पेशली ध्यान देना चाहिए। अगर मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट की, तो फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट है कि हमें बच्चों की उम्र के हिसाब से खिलौनों का सिलेक्शन करना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जिससे कि हम सब जब भी खिलौने लेने जाते हैं तो कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ही जरूरी बात है कि हम बच्चों के लिए जब भी खिलौने ले तो उनकी उम्र के हिसाब से ले। क्योंकि देखिए, जब भी कोई खिलौना हम लेते हैं तो कई खिलौनों पे तो ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है कि आपको 3 साल से नीचे इसे यूज नहीं करना है, या आप 1 साल से नीचे यूज ना करें। तो वो टिप दिया रहता है, लेकिन हम कभी भी इंस्ट्रक्शंस को रीड नहीं करते हैं। तो हमें हमेशा ही जब भी हम खिलौने लें तो बच्चे की उम्र के हिसाब से ही लें। जैसे आपका बच्चा छोटा है तो उस हिसाब से आप खिलौने लें, और जैसे आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आपको उसी तरीके के खिलौने बच्चे के लिए लेने चाहिए। अगर मैं बात करूँ सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट है सेफ्टी प्रिकॉशन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम बच्चों के लिए खिलौने लें तो हम इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो हम खिलौना ले रहे हैं, जो टॉय हम बच्चे के लिए खरीद रहे हैं, वो कितना सेफ है। जी हाँ, क्योंकि नुकीले और धारदार जो खिलौने होते हैं वो हमें बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा, बच्चा सडनली अगर मान लीजिए मुंह में ले लिया बच्चे ने उस खिलौने को, और कहीं ना कहीं फिर अगर मुंह में कहीं ना कहीं उससे इंजरी हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो एक खतरा बन जाता है बच्चों के लिए। तो हमें इस चीज के ऊपर जरूर ध्यान देना है कि बच्चों के लिए जब भी हम खिलौने ले तो वो बिल्कुल सेफ होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट है कि हम बच्चों के लिए इस तरीके के खिलौने ले जो कि उनके मेंटल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है कि हम इस तरीके के खिलौने खरीदे बच्चों के लिए जो कि बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ सिखाने में हेल्प करे, ना कि सिर्फ बच्चा उससे एंजॉय करे बल्कि उससे कुछ ना कुछ सीखे। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें इस तरीके के खिलौने बच्चों को देने चाहिए जिससे बच्चे की फिजिकल ग्रोथ इम्प्रूव हो। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चों की उम्र के साथ साथ ही हमें इस चीज के ऊपर भी ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं बच्चों को हमें इस तरीके के खिलौने लाके देने चाहिए जिससे बच्चा एक जगह बैठे ना रहे, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहे, और जिससे कि कहीं ना कहीं उसकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी बरकरार रहे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है कि हम बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टॉयज का सिलेक्शन करें। जी, हमने जनरल देखा है कि जो बेबी गर्ल्स होती हैं उन्हें सॉफ्ट टॉयज का ज्यादा शौक होता है, और जो बेबी बॉयज होते हैं उन्हें नॉर्मली कार का, बाइक्स का, गन का, इन सब चीजों का शौक होता है। लेकिन फिर भी हमें इस चीज को प्रेफरेंस देना चाहिए कि हम गन जैसे टॉय को बिल्कुल भी बच्चे को ना दे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, इसका बहुत ही गलत प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, और हमें इस चीज के ऊपर बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। तो उसकी मेरी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि हमें जब भी हम खिलौने बच्चे के लिए लेने जाए तो हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।